जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। पॉलिटी मतलब संसद शुरू किए थे। इस धीरे धीरे संविधान पर जाएंगे। बात कर लिए थे क्रिप्स मिशन तक बात किए थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। इस पर थोड़ा सा चर्चा किए थे। अब चलते हैं, आज से नोट्स बनाते रहिएगा। कैबिनेट मिशन क्या लिखेंगे? कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ है? कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लोरेंस, जो कि भारत के सचिव थे, और दो अन्य सदस्य थे। दो अन्य सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड्स क्रिप्स, और एक कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में। अध्यक्ष पूछेगा तो पैथिक लॉरेंस। अगर ऑप्शन में नहीं है इनमें से अगर कोई भी है तो लगा देंगे इनमें से किसी एक पर। अगर दोनों रहेगा तो दिक्कत है, लेकिन ये नहीं है, इनमें से कोई एक है तो लगा देंगे ऑप्शन के हिसाब से। अब लिखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक कौन लिखा है? मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक कौन लिखा है? तो जी ऑस्टिन ने लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान। क्या लिखा गया है? भारत का संविधान। अब देखिए, संविधान सभा में लिखेंगे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से लिखेंगे 296 ब्रिटिश सरकार के और 96 देसी रियासतों से। देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से 296 अंग्रेज थे और 96 देसी रियासतें मतलब राजाओं में से थे 96। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव लिखेंगे, नीचे लिखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ है? पहली बार 1946 में हुआ है। कब हुआ है संविधान सभा का पहली बार चुनाव? कब हुआ है? संविधान सभा का चुनाव पहली बार कब हुआ है? 1946 में हुआ है। कब? 1946 में। चलते हैं आगे। देखिए, इस चुनाव में क्या होता है।
लिखेंगे संविधान सभा का चुनाव। सभा का चुनाव कब हुआ है? 1946 में हुआ है, जिसमें से 296 कौन थे? ब्रिटिश थे। 296 ब्रिटिश थे। इसमें से भी 292 प्लस 4 थे। 292 प्लस 4 थे। 4 ये कौन थे? तो 4 ये चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी रूप में 4 था। ऐसे कौन कौन थे? पहला था दिल्ली। दूसरा क्या था? कुर्ग कर्नाटक में है। कर्नाटक में। तीसरा था अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में है। चौथा क्या था? बलूचिस्तान। 4 चीफ कमिश्नरी थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। 292 पर चुनाव हुआ था। और लिखेंगे 93 जो देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। क्या लिखेंगे? 93 देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा नहीं लिया। 93 जो थे देसी रियासतों में जो 93 लोग थे, उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अब चलते हैं आगे। लिखेंगे कांग्रेस ने, मिटा देते हैं पहले। लिखेंगे कांग्रेस ने, लिखते हैं कांग्रेस ने 210 सदस्य खड़े किए थे, जिसमें से 208 सीट जीती। और इसमें भी कहेंगे तो 199 प्लस 8 9 हो जाएगा। 9 गठबंधन से और ये 199 पूर्ण बहुमत से। पूछा जाता है, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने कितने सदस्य खड़े किए थे? तो 210। कितना सीट जीता था? तो 208। बस 2 ही हारे हैं, जिसमें से 9 गठबंधन से और 199 पूर्ण बहुमत से। ये बहुत बड़ी जीत है। चलते हैं आगे। लिखेंगे आगे मुस्लिम लीग को कितने सीट मिली थी? 73 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। और कहेंगे मुस्लिम तो 73 हो गया। सिख को, ये मुस्लिम लीग है। अब मुस्लिमों को अगर कहेंगे, सिख को देखिए, सिख को 4 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग है। अगर मुस्लिम की बात किया जाए तो मुस्लिमों को कितनी सीट मिली थी? मुस्लिम को कितनी सीट मिली थी? 79। अब मुस्लिम लीग अगर कहेगा तो 73 सीट, मुस्लिमों को 79। इतना क्लियर है। चलते हैं आगे। अब लिखेंगे संविधान सभा बहुसदस्यीय संस्था थी। क्या लिखेंगे? संविधान सभा क्या थी? बहुसदस्यीय संस्था थी।
संविधान सभा बहुत सदस्य संसद है। बहुत सदस्य का मतलब एक से अधिक सदस्य उसमें हो तो उसे बहुत सदस्य संस्था कहते हैं। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? तो कौन था? फ्रैंक एंथनी। कौन? फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय, ये कई बार पूछा गया है। संविधान सभा में प्रथम भारतीय कौन है? तो फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन था? तो पीएच मोदी नाम है उनका। संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन है? पीएच मोदी थे। अब लिखते हैं एक फैक्ट लिखिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहते हैं या आधुनिक मैन कहते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। ये पूछा है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य बना है? तो देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से कौन नहीं बना है। तो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बने हैं। एक और फैक्ट याद रखिएगा। तेग बहादुर समप्रभु और जयप्रकाश नारायण तेग बहादुर और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की क्या लिखेंगे? संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तेग बहादुर और किन लोगों ने संविधान की सदस्यता स्वीकार नहीं की? तो कौन कौन नहीं स्वीकार किया है? तेग बहादुर और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं किए। आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। चलते हैं आगे चलने से पहले आज कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीछे का शायद आप लोग थोड़ा बहुत भूले होंगे। क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? क्या? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? और एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन क्या था? हाँ, भारत संविधान सभा की औपचारिक मांग
कौन और कब किया था? संविधान सभा की औपचारिक मांग कौन और कब किया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। एक और है, और एक लिख देते हैं। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब हुई थी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब हुई? इसका आंसर देखिए, तीनों का आंसर बता देते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त लिखेंगे, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। संविधान सभा की औपचारिक मांग कौन किया है? तो एम एन राय कब? 1934 में। और संविधान की मांग सबसे पहले कब हुआ है? तो 1895 में। 1895 में कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की थी। आई होप ये सभी बातें क्लियर होंगी। वीडियो को रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।